सहित 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। ठीक है, अब देखो क्या क्या आ गया है, अर्धवार्षिक, तिमाही, ये वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो देखो अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, देखो चलो दिया उससे पहले लिखते हैं, समझ जाओगे। हल, तो क्या दिया है, 3000 रुपये हमारा मूलधन है। मूलधन मूलधन दिया है P बराबर 3000 रुपए। ठीक है, इतना हो गया। 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर दिया है, दर R बराबर, तो देखो जब भी दर में दिया होगा और अर्धवार्षिक होगा तो क्या करना है उससे, अर्धवार्षिक यानी देखो एक वर्ष में क्या होता है, 12 माह होता है, तो उसका आधा करेंगे यानी 6, यानी एक वर्ष में क्या होता है, दो, क्या होता है अर्धवार्षिक मतलब आधा होता है, एक वर्ष का आधा क्या होगा, 6 माह होगा, मतलब क्या होगा, एक वर्ष में दो दो होगा। ठीक है, तो देखो, तो क्या करना है उसी से, अर्धवार्षिक बोला है यानी 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है इसे। ठीक है, दर को, ठीक है, दर को क्या कर देना, अर्धवार्षिक बोला होगा तो 2 से भाग कर देना, सिंपल बस। तो 2 चौक 8, तो लिख देना 4%, अर्धवार्षिक बोला है तो अर्धवार्षिक लिख देना, अर्धवार्षिक। इतना समझ गया क्या? ठीक है, ध्यान देना जब भी अर्धवार्षिक बोला हो तो दर को क्या करना है, 2 से भाग करना है। ठीक है, बस उतनी करना है। और देखो दर से 1 सहित 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करना है, यानी क्या बोला है, समय दिया है हमें, समय क्या दिया है, समय समय दिया है n बराबर 1 सहित 1/2, इसको हल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, हल कैसे करेंगे, ये वाला इससे गुणा होता है और ये कुछ नहीं रहता, मतलब प्लस ही रहता है। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 मिलाकर कितना हो गया, 3, और बटे में 2 का 2। तो देखो समय में क्या करना है, अर्धवार्षिक बोलेगा तो क्या करना है, 2 का गुणा करना है। इतना समझ गए क्या? देखो क्या बोलेंगे, अर्धवार्षिक में दर में क्या करना है, 2 का भाग करना है, और समय में क्या करना है, 2 का गुणा करना है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें देखो 2 और 2 कट गया तो क्या बचेगा, 3 बच गया। 3% क्या बोला है, अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक लिख देना है बस, अर्धवार्षिक। ठीक है, इतना समझ गया क्या? बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, उसके बाद सेम ही हल करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है, तो चलो निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है हमारा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन, ए पी बराबर ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे क्या होता है 100 और पूरे की घात n। ठीक है, सेम सूत्र लगाना है, कुछ अलग नहीं करना है इसमें। मूलधन दिया है 3000, 1 प्लस आर का मान देखो अभी कितना आ गया है, 4। ठीक है, और हमें 100, और इस तरफ क्या दे दिया है, n का मान कितना निकला है, 3% वार्षिक। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे करते हैं, 3000 तो क्या हो जाएगा, इसको काट सकते हैं क्या, देखो काट देते हैं, चलो। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 दूनी 4, और ये 2 पंचे 10, फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, और ये 50 हो गया है। 50 यानी क्या होगा, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक खांसी गया, 2 पंचे 10, 25। तो क्या बचा, 1 प्लस ऊपर में 1 और बटे में 25 और पूरे की घात 3। इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना हो गया, काट दिए, इसे छोटा कर दिए। 3000, अब देखो 25 से कम 25 से 1 मिलाकर 26 बटे क्या हो जाएगा 25 और पूरे की घात में 3। इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। आगे हल करते हैं अब। तो देखो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब घात में 3 है तो यानी क्या होगा, 3 बार उसको लिख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, चलो इस तरफ 3000 गुणित क्या हो जाएगा, 26 गुणित 25, 26 गुणित 25, 26 गुणित 25। ठीक है, इतना समझ गया क्या? अब क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, सरल पड़ेगा। ठीक है, चलो तोड़ते हैं फिर। तो देखो 25 से कटेगा क्या, देखो ये कट जाएगा, काटते हैं।
जीरो है और 5 है तो कटेगा, जरूर कटेगा, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 बच गया और 25 दूनी 50 और ये 20, मतलब जीरो, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो और काटते हैं, कट जाए क्या, देखो 25 से जाए क्या, 25 चौक तो 100 हो जाएगा, नहीं कट रहा है। 5 से काटते हैं, चलो 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25 और ये 5 दूनी 10, एक हासिल गया 2, 5 चौक 20, 24, ठीक है। इतना हो गया, 5 दूनी 10 और 2, 5 चौक 20, ठीक है। तो 24 आ गया। और आगे हल करते हैं अब इसे, क्या बच गया देखो, और 25 से तो ये जाएगा नहीं, और क्या कर सकते हैं, और कोई नहीं हो रहा है, गुणा करना पड़ेगा। 24 और गुणा के फॉर्म में क्या है, 26 गुणित, देखो दो 26 26 करेंगे नहीं, 26 का वर्ग हो गया, और 26 का और कितना होता है, 576 होता है, लिख सकते हैं डायरेक्ट 576, और बटे में क्या बचा है, 5 गुणित 25 बचा है, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ गए क्या। अब देखो आगे हल करते हैं। तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा कर कर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आया है, 4,21,824 आया है, ठीक है। और बटे में देखो 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ गया क्या, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, ठीक है, आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है। देखो और इसको अब भाग करेंगे 125 से 4,21,824 को, तो कितना आ जाएगा, 3,374.59 आएगा, ठीक है। ये क्या हमारा मिश्र धन है, ठीक है। इसे क्या किया हूं, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, ठीक है। गुणा कर कर देख लेना, उतने ही आएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा मिश्र धन निकल गया, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। तो अब देखो अब हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मिश्र धन तो निकल गया, ए का मान निकल गया हमारा, ठीक है। तो लिखते हैं, इसलिए सी आई बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। तो मिश्र धन हमारा कितना आ गया है, 3,374.59 माइनस, और मूलधन कितना है हमारा, 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये, तो कितना आ जाएगा, 3,000 माइनस कर दो तो कितना बच रहा है, देखो इस तरफ ये क्या हो रहा है, हाँ तो क्या बचेगा, 374.59 बचेगा, ठीक है। ये क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। समझ गया क्या, ऐसे हल करेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब देखो सातवां क्वेश्चन देखते हैं, 9,000 रुपए पर किसी बैंक से एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो और गणना तिमाही हो जाए। अब देखो तिमाही वाला आ गया, ठीक है। तिमाही वाला हल करना है अभी से, तो हल करते हैं, देखो हल तो लिखते हैं, पहले मूलधन दिया है, मूलधन P बराबर कितना दिया है, 9,000 रुपए, ठीक है। इतना हो गया। और देखो उसके बाद बैंक से एक वर्ष में कितना ब्याज, तो एक वर्ष का बात किया है, समय दिया है, समय n बराबर एक वर्ष। अब देखो वर्ष को क्या करना पड़ेगा, हमें तिमाही बनाना पड़ेगा, ठीक है। समय को क्या करना पड़ेगा, एक वर्ष दिया है तो वर्ष को पहले क्या बना लो, माह में बदल दो, ठीक है। 12 माह होता है एक वर्ष में, ठीक है। इतना समझ गया क्या। अब देखो तिमाही बोला है, मतलब क्या करना है, इसे तीन का तीन का भाग दे देना है, ठीक है। तिमाही बोला है यानी वर्ष को क्या कर देना है, समय को 3 से भाग कर देना है, तो ठीक है। देखो या ऐसे भी समझ सकते हो, एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 12 माह होता है तो तिमाही मतलब तीन 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 का महीना कितने बार आएगा एक वर्ष में पूछा है, ठीक है। तो तीन तीन का महीना कितना बार आता है, एक वर्ष में चार चार बार आएगा, देखो 3 चौक 12, ठीक है। तो 4 बार तिमाही आएगा, तिमाही, ठीक है। समझ गया क्या, इतना समझ गया होगा। एक वर्ष में कितना होता है, 12 माह होता है, 12 माह में कितना बार तिमाही आएगा, ठीक है। मतलब 4 बार तिमाही आएगा, तिमाही बोला है, ठीक है। मतलब तीन तीन का महीना, ठीक है, एक वर्ष में। और देखो उसके बाद दर दिया है, दर आर बराबर कितना दिया है, 8% वार्षिक बोला है, 8% वार्षिक, ठीक है। तो वार्षिक है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा,
तो देखो दर को क्या करना है, 8 से क्या करना है, देखो एक वर्ष में क्या होता है, 4 तिमाही होता है, इतना पता चल गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दर को क्या करेंगे, 4 से भाग कर देना है, 4 दूनी 8% तिमाही। इतना समझ गया क्या? देखो दर को क्या करना है, दिया रहेगा जितना भी उसको क्या करना है, 4 से भाग कर देना, तिमाही निकल जाएगा। ठीक है, ये तिमाही के लिए है। ठीक है, तिमाही दिया रहेगा तो दर को क्या करना है, 4 से भाग करना है। ठीक है, वार्षिक दिया होगा तो। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब हल करते हैं आगे। तो मिश्र धन निकालना है, p बराबर 1 प्लस आर बटे 100 और पूरे घात में n। तो देखो मूलधन दे दिया हमें 9000, 1 प्लस आर का मान कितना है, देखो 2 और बटे में 100 और पूरे की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9000। तो देखो ये कितना हो रहा है, 2 से काट दो तो 2 कम 2, 2 पंचे 10। तो क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 बटे में 50 और पूरे की घात 4। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 9000 और ये 50 से कम 50 है, 51 बटे 50 हो जाएगा और पूरे की घात 4। ठीक है, इतना हो गया। इतना समझ गया क्या? अब देखो इसको क्या करेंगे, 9000 है तो इसको क्या करेंगे, तोड़कर लिख देते हैं। अब घात में 4 लगा है यानी 4 बार लिखेंगे। तो लिखते हैं 9000 गुणित 51 बटे 50, 51 बटे 50, 51 बटे 50, 51 बटे 50। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो 0 0 काट देते हैं, 1 0, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0 कट गया। ठीक है, अब देखो सब क्या हो रहा है, तो विषम संख्या हो जा रहा है, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखो सीधा गुणा करके करना पड़ेगा। ठीक है, 9 51 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51। ठीक है, और पूरे के बट्टे में क्या है, देखो ये 5 है। ठीक है, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 50 बचा है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसे अब डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है इसका, डायरेक्ट अब गुणा कर कर देखते हैं। ठीक है, तो देखो ऊपर का गुणा किए हैं तो कितना आ रहा है, 6 करोड़ 8,86,809 रुपए आ रहा है। ठीक है, और बटे में देखो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बटे वाले का देखो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 और 1 0 लास्ट है तो 1 0 लगा दो। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिखा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कर लेना, गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो अब देखो आगे हल करते हैं। अब देखो 6 करोड़ 8,86,809 को क्या करना पड़ेगा, 6,250 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक है, देखो अब भाग किए हैं तो कितना आ रहा है, 9,741.89 रुपए आ रहा है। ठीक है, भाग करके भी देख लेना। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, हमारा मिश्र धन भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9,741.89 रुपए आएगा। ठीक है, भाग करूंगा तो ज्यादा लंबा चला जाएगा इसलिए ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो अब ये हमारा मिश्र धन निकाल गया, तो सी आई निकालते हैं यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाता है। तो मिश्र धन हमारा कितना है, 9,741.89 माइनस क्या करेंगे मूलधन से, मूलधन कितना है हमारे पास 9,000 है। ठीक है, तो 9,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9,000 चला गया तो 741.89 रुपए क्या आएगा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे वाला क्वेश्चन को। ठीक है,